आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप। सबसे फर्स्ट है प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, मतलब इसके अंदर प्रूफ मैं खुद लिखूंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप। इफ़ जी डॉट इज़ अ ग्रुप देन द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होल्ड। अगर जी ग्रुप है, जी स्टार, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन इज़ यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि अगर किसी ग्रुप की आइडेंटिटी ई है तो वो केवल एक और एक ही होगी, उसके सिवा दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे। मान लो ग्रुप की आइडेंटिटी, लेट सपोज ग्रुप की दो आइडेंटिटी है, एक तो ई और एक है ई डे, है ना। तो हम जानते हैं इसकी ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, इससे हम जानते हैं। मान लो सबसे पहले मानते हैं लेट ई है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई स्टार कोई दूसरा एलिमेंट होगा, तो ई स्टार ई डैश क्या आएगा हमारे पास, ई डैश ही आएगा। और ये क्या आएगा, ई डैश स्टार ई, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम मानेंगे, मानो ई स्टार हो, सॉरी ई डैश है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या होगा, ई स्टार ई डैश स्टार ई किसके बराबर होगा, ई डैश ई के, और ये किसके बराबर होगा, ई स्टार ई डैश ई के, सॉरी ये किसके बराबर होगा, ई स्टार ई डैश के। ठीक है, तो बाय इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। ये है इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख रहे हैं ई स्टार ई डैश का बराबर ई डैश के और ई स्टार ई डैश बराबर ई के, यानी कि ई स्टार ई डैश बराबर है ई डैश के और ये बराबर है ई के, यानी कि ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, वो यूनिक होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा किसी भी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब जैसे ए बिलोंग्स टू जी है ना, तो उसके लिए जो इन्वर्स होगा ए इन्वर्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा इन्वर्स नहीं होगा। इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, माना ए इन्वर्स जो है, ए बिलोंग्स टू जी है और उसके लिए एक मिनट, ए बिलोंग्स टू जी है और उसके लिए ए इन्वर्स हमने सपोज किया कि ये क्या है, बी और सी दोनों ए इन्वर्स है, जो बी में बिलोंग कर, जो जी से बिलोंग करते, बिलोंग्स टू जी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का इन्वर्स क्या है, बी भी है और सी भी, यानी कि ए स्टार बी क्या आएगा हमारे पास में, ई, और ये किसके बराबर आएगा, बी स्टार ए के। ठीक है, और साथ में ए स्टार, अगर बी इसका इन्वर्स हो तो, और अगर सी हो तो ए स्टार सी किसके बराबर में आएगा, ई के, और ये किसके बराबर में आएगा, सी स्टार ए के। ठीक है, अब देखो ई किसके बराबर आ रहा है, ए स्टार बी के भी और ए स्टार सी के भी, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी किसके बराबर होगा, ए स्टार सी के। और इसके अंदर एक रूल होता है कैंसिलेशन लो, अगर ये लेफ्ट के अंदर ही अगर कोई बराबर हो तो उसको हम काट सकते हैं ऐसे, अगर राइट के अंदर मान लो ये और ये बराबर होता तो हम इसको ऐसे काट सकते थे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लो। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बी इक्वल्स सी के, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक यूनिक ही होगा जो ग्रुप के अंदर होगा, मतलब केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं, इन्वर्स किसी भी ग्रुप के अंदर किसी एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, वो होगा ए इन्वर्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग दो इन्वर्स किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, है ना, इसके बारे में देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स
इसका इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास में ए। कैसे? जैसे ए स्टार, ए का इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स, मतलब ए स्टार ए इन्वर्स क्या होगा? ई, और ये किसके बराबर होगा? ए इन्वर्स स्टार ए के। अब देखो इससे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स स्टार ए इक्वल होगा ई के, और ये हो जाएगा ए स्टार ए के, ए इन्वर्स के। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर। अब देखो इसका मतलब हमने क्या कहा, इसका मतलब होता है कि ए का इन्वर्स क्या है? ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स है, इसको ऐसे लिखते हैं। इस वाले को ऊपर वाले का मतलब क्या है? इन्वर्स ऑफ ए। क्या आया हमारे पास में? ए इन्वर्स। ठीक है, तो इसके सेम इसकी जहाँ पे ए इन्वर्स है उसकी जगह हमें क्या मिल रहा है? जहाँ पे ए था वहाँ पे हमें ए इन्वर्स मिल रहा है, जहाँ पे ए इन्वर्स था वहाँ पे हमें ए मिल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा? ए, यानी कि ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर में होगा? ए के। और ये हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, ये ए के होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इसको इरेजर से मिटा देते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ए स्टार बी है, इसका इन्वर्स क्या होगा? बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं ये कैसे होगा। ए स्टार बी स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ये हम अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों के अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगा के हम अगर इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं ना ये इसका इन्वर्स है। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे? इन जो ग्रुप होता है उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्टार बी स्टार, एक मिनट, ए स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, ये हो जाएगा ई के बराबर। तो ये क्या आएगा? ए स्टार ई स्टार ए इन्वर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार ए इन्वर्स, ये किसके बराबर में आ जाएगा? ई के, यानी कि इसका इन्वर्स क्या होगा? ये वाला। अब हम इसको उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब कैसे? क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं लाना, हमें ये भी तो लाना है साथ में कि बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स बराबर होगा, बराबर नहीं, इसका स्टार इसका साथ करेंगे ए स्टार बी का, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तब हमारा ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, यानी कि इसको हमें ई के बराबर लाना है। तो वो भी कर लेते हैं हम। तो इसको मैं कट कर देती हूँ ताकि ये समझ में आए, है ना। अब हम इसका इन्वर्स, मतलब इसको उल्टा प्रूव करेंगे। जैसे आपने पहले लिया क्या? ए स्टार बी का, इसको का किया हमने बी स्टार ए इन्वर्स के साथ, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ। तो अब हम करेंगे बी इन्वर्स स्टार, एक मिनट, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, इसका स्टार इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी के साथ में। अगर इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी कि ए डॉट बी का इन्वर्स क्या होगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो ये इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो बी इन्वर्स
स्टार, इसको इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, इज ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, और सेम पहले की तरह बी इनवर्स स्टार ई स्टार बी। तो ये क्या मिलेगा हमें, बी इनवर्स स्टार बी, और ये हमें देगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी का जो इन्वर्स होगा वो क्या देगा हमें, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इसको कट कर देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ, जो मैंने आपको बता ही दिया। पहले एक बार इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है कैंसिलेशन लॉ, यानी कि राइट वाला राइट से कैंसिल कर सकते हैं। ए स्टार बी है, ये इक्वल है ए स्टार सी के, तो हम इसको ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल सी। या फिर अगर ये ऐसे हो, बी स्टार ए इक्वल हो सी स्टार ए के, तो ये होगा बी इक्वल सी। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ए स्टार बी और बी स्टार ए हमेशा बराबर हो, ये केवल अबेलियन ग्रुप के कंडीशन में ही ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर ए स्टार बी और ए स्टार सी बराबर है तो उसका मतलब है बी और सी बराबर होंगे। ठीक है ना। और लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा पॉइंट है वो है सॉल्विंग इक्वेशन इन ग्रुप। अगर इक्वेशन ग्रुप के अंदर कोई इक्वेशन है, एक मिनट, ग्रुप के अंदर कोई इक्वेशन है, ये a डॉट एक्स इक्वल बी है और b डॉट ए इक्वल वाई डॉट ए इक्वल बी है, तो ये ग्रुप के अंदर यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल ए इनवर्स बी और y इक्वल बी ए इनवर्स। इनके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है, तो इनका प्रूफ हम रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अंडर एडिशन ए प्लस एक्स इक्वल बी है, तो x क्या होगा, b माइनस ए। इन्वर्स, यहाँ पे इन्वर्स क्या आया, माइनस का a, और a प्लस बी का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अबेलियन ग्रुप की कंडीशन होगी तो उसके अंदर बी इन्वर्स जो ए इन्वर्स जो हमारे पास आया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो। ठीक है ना। आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, चारों प्रॉपर्टी और उनका प्रूफ, और ये कैंसिलेशन लॉ समझ में आया होगा। और सॉल्विंग इक्वेशन इन ग्रुप, ये आप याद रख सकते हैं, इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएससी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरत नहीं है, आगे की औरों के लिए हो सकता है, बाकी एमडीएसयू में नीड नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।